मैं इस माध्यम से आपके चैनल से माध्यम को सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो सुविधा ये रास्ते की सुविधा ही कर लो, लेकिन एक कोकन के डिवीज़न में एक 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के अंतर पे एक अच्छा हॉस्पिटल अगर बनाई जाए तो उस पर बहुत जनों की जान बच जा सकती है। ये क्रीडांगन, क्रीड़ा संकुल, ये सब बात है वो बाद में बन सकते हैं, लेकिन आप अपने आदमी को खोने के बाद अगर अपन विचार करेंगे तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो आदमी को बचाने का रहेगा, आदमी का सेहत अच्छा रहेगा तो बाकी सब बना सकता है, लेकिन हॉस्पिटल बनाना कोकन के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CN न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में, लेकिन आप लोग को बता दूं कि जो महाराष्ट्र मुंबई कोकन में रहते हैं, कोकन वासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको जल्द से जल्द बचाने के लिए ऐसी एक मुहिम चलाई जा रही है कि 3 से 4 घंटे में उनको मुंबई अस्पताल में एडमिट किया जा सकता है। आपको बता दो कि कोकन में सरकारी अस्पताल बहुत कम है और वहाँ पे बड़े अस्पताल नहीं है, यानी कि अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इस तरह के इलाज करने के लिए वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखा है, जिस मुहिम में काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। और इस मुहिम के माध्यम से अगर कोकन में समझो, अगर आप दापोली में हैं, रत्नागिरी में है, अगर वहाँ पे कोई घटना घट जाती, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ से मुंबई एम्बुलेंस द्वारा जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में लाकर उस व्यक्ति की इलाज किया जा सकता है और उसकी जान को बचाया जा सकता है। ये सब पूरे मामले में केके जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम क्या है पूरा, कौन सी उनकी संस्था है और कौन कौन लोग उनके साथ इस पूरे प्रोग्राम में शामिल है, इस मुहिम में शामिल है। सबसे पहले तो आपका केके जी CN चैनल में स्वागत है। पूरा नाम आपका क्या है? धन्यवाद साहब, मेरा नाम है कृष्णा मारुति कदम। मैं पोलादपुर तालुके में से एक लंबे ऐसा खेड़े गाँव है, उसमें उसका नाम है ओमली। वहाँ से मैं बम्बई में आया हूँ। बम्बई में मेरा पढ़ाई हुआ। मैंने गांव में जो दुर्घटना होती है तो उस व्यक्तियों को कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा मेरे बम्बई में मिल जाएंगी, मेरे ज़िले में, मेरे तालुके में के लोगों को, तो उसके बारे में मैंने एक सोच ली। और सोचते सोचते मैंने ऐसा एक दिन सोचा कि अपन पहला ये काम मैं अकेला और मेरी बीवी, जो भी कोई मेरे तालुके में से कोई भी मरीज़ आता था तो उसका इलाज मैं खुद जाके उनको करवा देता था और उनका खाने पीने का इंतज़ाम मेरी बीवी सुबह शाम डब्बा टिफ़िन दे के वो करवाती थी। ऐसा 5-6 साल किया। फिर एक दिन मैंने ऐसा सोचा कोरोना के बारे में, कोरोना जब आया तभी, कि ये अपना अकेले का काम नहीं है। तो मेरे साथ जो काम करने वाले जो मेरे नज़दीक के लोग थे, बच्चे लोग थे, उनको मैंने एक रिक्वेस्ट किया फेसबुक द्वारा कि भाई मैं ऐसा एक ग्रुप चलाना चाहता हूँ जिसके माध्यम से अपने ही तालुके में से या अपने में ज़िले में से जो कोई मरीज़ बम्बई में आएगा और आप जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, जो हॉस्पिटल का आप मेरे को पता देंगे, आपका टेलीफोन नंबर देंगे, तो मैं वो हॉस्पिटल में अगर मरीज़ आएगा तो आपका नाम दे दूँगा और वो जो आदमी आएगा वो मरीज़ को आप जल्दी से जल्दी कैसी सुविधाएं मिलेंगी इसके बारे में थोड़ी सी मेरे को हेल्प करना। ऐसा जब भी मैंने रिक्वेस्ट किया फेसबुक द्वारा तो आपको साहब यकीन नहीं होएगा, 2 दिन में कम से कम 600 से 700 लोग मेरे ग्रुप में शामिल हो गए। मेरे ग्रुप का नाम है वैद्यकीय मदद कक्ष। इस ग्रुप में कोई भी पॉलिटिक्स लीडर नहीं है, किसी भी पॉलिटिक्स लीडर का हम लोग को बैकिंग नहीं है, लेकिन जो 700 लोग जो ज्वाइन हुए वो ऐसे ज्वाइन हुए कि कोई बॉम्बे हॉस्पिटल में, कोई JJ हॉस्पिटल में, कोई KM हॉस्पिटल में, कोई साइन हॉस्पिटल में, कोई नायर हॉस्पिटल में, कोई शांतागुर्स का बाबा हॉस्पिटल में, ऐसा अलग अलग हॉस्पिटल में कम से कम 600 से 700 लोग मेरे को ऐसे मिले कि वो लोग उधर सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं थी। तो मैंने पहला एक काम किया कि उनकी पहचान करवा के ले ली खुद जाके, कि उनको समझो अभी जैसा मेरे बॉम्बे हॉस्पिटल में एक किशोर रिकामे करके महाड़ के ये सेवा करता है, तो उनको मैंने जाके मिला कि भाई बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज़ आएगा तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला मेरा ये काम ही है तो मैं कर दूंगा। नायर हॉस्पिटल में 2-3 मेरे लोग हैं, उसमें मैं नाम डिक्लेयर कर दूंगा कि संदीप यादव है, दूसरा रामचंद्र मोरे करके है, एक समीर सकपा जो बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन मेरे को फ्री करवा के दे दे।
इसमें ज़्यादा मेहनत जो कर रहे हैं वो नरेश मोरे जी है। वो गंगूबाई हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। ऑल ओवर महाराष्ट्र में किधर भी मदद मिलेगी लगेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम करते हैं। केएम हॉस्पिटल में स्वाति जुईकर करके मेरी मानीली लड़की है। जब ये पहचान हो गई तब मैंने उनको लड़की मानी, तो वो औरत होके भी रात को 10-10, 11-11 बजे तक जब मरीज आएगा तब उनकी हेल्प करने के लिए वो भाग के दौड़ के जाती है। तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनकी मैं जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी नाम अगर मैं पढ़ जाऊँगा तो आपको ये माध्यम से मैं बताता हूँ। ये मेरे ग्रुप में कम से कम 10 डॉक्टर शामिल हैं, जो बॉम्बे में ही नहीं महाराष्ट्र में भी आपको किधर भी ब्लड का ज़रूरत लगेगी तो ऐसे 7-8 लोग मेरे पास है कि जो ब्लड ग्रुप में आपको मदद कर सकते हैं। उसमें प्रामुख्य से मैं नाम लूँगा कि पुणे के सुरेश दादा सकपाल करके है हमारे, वो ऑल ओवर महाराष्ट्र में नहीं ऑल ओवर इंडिया में ब्लड की अपनी सेवाएं उपलब्ध करती है। रविंद्र जोईल है, तानाजी जाधव है, सुनील चोरगे, गजानन नार्वेकर है, दत्ताराम नाना बांदल है, आकाश जाधव, ये लोग ब्लड का देखते हैं। अगर किसी भी मरीज़ को ब्लड लगेगा तो ये लोग को मैं फ़ोन करता हूँ। जैसे मैं अभी जो नाम बताया उसमें 6-7 लोग ऐसे हैं कि 24 आवर्स ये जो मेरा मरीज़ आएगा। कल का मैं परसों का एक उदाहरण दे दूंगा कि हमारे पोलादपुर तालुके में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट को उसको हेड इंजरी हुई थी। वो पेशेंट को 3-4 घंटे का अवधि दिया था। जब भी वो केएम नायर अपना जे हॉस्पिटल में आया, वो आने के पहला हमारे जो उधर सेवा करने के सेवागिर है, देवदूत है, उन्होंने उधर सब उनकी तजवीज़ करके रखी थी। आज उनकी जान बचाई गई। किसी को स्तन का, जो औरत लोग को स्तन का कैंसर है उनको अपन फ्री में करते हैं। बाईपास सर्जरी ये माध्यम से कम मैंने 70 to 80 बाईपास सर्जरी फ्री में हम लोग ने ये ग्रुप में से करवाई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस मुहिम में कोकण के कितने डॉक्टर, कितने नर्स या कितने हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग जुड़े हैं आपके साथ? कोकण के कम से कम 700-800 लोग कोकण के हैं, सातारा के हैं, कोल्हापुर के हैं, सांगली के हैं, पुणे के हैं, ऐसे विविध क्षेत्र के लोग बाकी है वो 300-400 है। ऐसे 1100-1150 हमारे ग्रुप में काम करने वाले बंदे हैं। उसमें औरत लोग भी है। सातारा में की हिरोकनी फाउंडेशन करके है, वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हम लोग को मदद कर रहे हैं। मुझे ये बताया कि अगर कोकण में कोई घटना घट जाती है तो उसको, उस मरीज़ को कैसे यहाँ पर लेके आएंगे आप लोग? क्या उसकी सुविधा है या उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अभी आपको तो पता है सर कि ये कोकण के रास्ते की दुर्घटना मतलब कैसी हालत है। वो हमारे कोकण में खाली राजनीति होती है, रास्ते की जो सुविधा ही है वो अभी वर्ष भर कितने वर्ष से चल रही है, लेकिन उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रही। और वही रास्ते के वजह से हमारे जो आदमी लोग मर जा रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, तो वही रास्ते की वजह से ही है। तो जब कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है उसको 3-4 घंटे में बम्बई में लाने का अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग को पॉसिबल नहीं होता है। मैं मेरी बात करता हूँ, महाड़ से अगर बॉम्बे में आने के लिए 5 घंटा अगर लगता है, वही पेशेंट का एक्सीडेंट अगर चिपलून या दापोली में हुआ या रत्नागिरी में हुआ तो उसको 11-12 घंटा लगते हैं। तो 12 घंटे में वो आदमी को कोई बचा नहीं सकता। तो मैं इस माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम को सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो सुविधाएँ रास्ते की सुविधाएँ कर लो, लेकिन एक कोकण के डिवीज़न में एक 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के अंतर पे एक अच्छा हॉस्पिटल अगर बनाई जाए तो उस पर बहुत जनों की जान बच जा सकती है। ये क्रीडांगन, क्रीड़ा संकुल, ये सब बात है वो बाद में बन सकते हैं, लेकिन आप अपने आदमी को खोने के बाद अगर अपन विचार करेंगे तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो आदमी को बचाने का रहेगा, आदमी का सेहत अच्छा रहेगा तो बाकी सब बना सकता है, लेकिन हॉस्पिटल बनाना कोकण के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बड़े बड़े नेता हैं, विधायक है, सांसद है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहाँ के लोग, लेकिन ये अस्पताल के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर अस्पताल सेंट्रल पॉइंट में बना दिया जाएगा तो उस तरफ के भी 200 किलोमीटर के लोग और इस तरफ के भी 200 किलोमीटर, यानी 400-500 किलोमीटर के लोगों के लिए एक बीच में अगर अस्पताल बना दिया जाए तो सभी को सुविधा होगा। क्या इसके लिए आप अपने संस्था, अपने ट्रस्ट के माध्यम से सरकार को पत्र लिखने वाले हैं, ऐसा मांग करने वाले हैं? रविंद्र चौहान साहब ने एक डोंबिवली में कोकणवासियों के सभा में एक प्रोग्राम रखा था। उसमें मेरे को बोलने की एक संधि मिली थी
उस टाइम भी मैं वही उनको बोला था, सर जी आप रास्ते तो अच्छे अच्छे बनाएंगे ही, रास्ते जब रास्ते बनेंगे उसके बारे में सोचने से पहला अगर आप हॉस्पिटल बनाएंगे 200-200 किलोमीटर के अंतर पे तो मेरे कोकन के आदमी लोग की जान बच जाएंगी। तो उन्होंने तभी आश्वासन दिया था, आश्वासित किया था कि ये अपना को करने का है, ये करेंगे। लेकिन अभी तक मेरे को यही दुख की बात मेरे को यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कोकन के नेता है वो रास्ते के बारे में, गांव के डेवलपमेंट के बारे में, बाकी छोटे छोटे कामों के बारे में बहुत ध्यान देते। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मेन सुविधा ये है जो तालुका वासियों के लिए चाहिए, जो पूरा तालुका के लिए चाहिए, गोर गरीब जनता के लिए चाहिए, वो मेन है उसकी हेल्थ। और हेल्थ के लिए अगर हॉस्पिटल आपके हर तालुके में अच्छा हॉस्पिटल रहेगा तो बॉम्बे में किसी को आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसमें दो फायदे हो सकते हैं, एक छोटा छोटा एक्सीडेंट होएगा तो उनको भी मदद मिल सकती है। हमारे तालुके में जिस तालुके में हॉस्पिटल बनेगा वो तालुके के आदमी भी उधर काम में लग सकते हैं, वो भी हो सकता है। और उसमें जो हमारे एमएलए है, एमपी है, उनका भी नाम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते कि हमारा संस्था चला रहा है, हमारा काम नहीं है। हम मांग जरूर करेंगे, लेकिन जब भी मांग करेंगे तभी वो काम करने की हिम्मत उनमें चाहिए। असेंबली में क्वेश्चंस वो उठाना चाहिए, और वो कोई उठाते मेरे को नहीं दिख रहा है। इस मुहिम के लिए किस तरह का आगे की आप लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे कि कोकन में जल्द से जल्द एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए जहां पर मरीजों को मदद मिल सकेगी या उनका जल्द से जल्द उपचार हो सकेगा? इसके बारे में मैं बहुत जल्द हम लोग एक अभी फाउंडेशन रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये वैद्यकीय मदद कक्षा अभी तक रजिस्टर नहीं किया। मेरे को पता नहीं था कि ये 1-2 साल में इतना बड़ा कारोबार मेरा बन जाएगा, कि इतने मेरे साथी है मेरे साथ एकजुट हो जाएंगे। लेकिन भगवान की दुआ से जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। तो इस निस्वार्थ सेवा की वजह से आज मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, और मैं ये लोगों की वजह से मैं आज ये अपना जनवरी महीने में एक संस्था रजिस्टर कर रहा हूँ। और रजिस्टर करने के बाद जो भी कोई मिनिस्टर रहेंगे या हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री, जिनको मिलना चाहिए उनको हम जल्द से जल्द मिलेंगे और ये मांग करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट वहाँ से मुंबई की तरफ आता है, समझो आपने एम्बुलेंस किया, उसको लाके यहाँ पे एडमिट किया, अगर कुछ उसे पैसे की कमी हो रही है तो इसके लिए क्या उपाय है? आपने अच्छा क्वेश्चंस किया। कभी कभी ऐसा होता है कोई पेशेंट इतना गरीब आता है। एक मैं आपको यहाँ दोहराना चाहता हूँ, हमारे इलाके में आदिवासी पाड़े बहुत है। तो एक आदिवासी 2 लोग की स्कूटर में एक्सीडेंट हुई थी और उनको नायर में लाया था। उनके पास एक भी बिल्कुल पैसा नहीं था। 20-25 हज़ार रुपये उनका खर्चा आया कम से कम, तो करने लायक नहीं थे। तो मैं मेरा बड़कपन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके जैसे आदमियों से या मेरे जो साथी है उनसे मांग के मेरी पगार में से उनको हेल्प करके उनकी इलाज करवाई। आज वो दोनों भी डिस्चार्ज लेके अपने गांव में चले गए। मेरे को यही एहसास अच्छा हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। भले मेरे पेमेंट में से जो जा रहा है वो अच्छे काम के लिए जा रहा है। क्या कोकन वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, वहाँ के विधायक हो, वहाँ के सांसद हो या वहाँ के स्थानीय नागरिक हो? क्योंकि मुंबई से काफ़ी लोग कोकन घूमने के लिए जाते हैं। आपका सिंधी दुर्ग हो, अलीबाग हो, आपका दापोली हो, ऐसे कई इलाके हैं, मंदनगढ़ हो, समुद्र का किनारा है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अगर इस तरह के बड़े हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कल कोई टूरिस्ट को प्रॉब्लम होगा तो उन्हें भी ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि जो भी जिनके पास पैसा रहेगा, जो पैसे वाले रहेंगे या जिनको मदद करना है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक आप ग्रुप बनाओ, या मेरे माध्यम से आपको अगर मेरा ये है अच्छा लग रहा है कि भाई ये कर सकता है लड़का, तो मेरे माध्यम से या आप किसी भी माध्यम से, किसके भी माध्यम से एक ग्रुप बनाओ, और वो ग्रुप में से एक अच्छा हॉस्पिटल अगर कोई बना देगा ना तो 10 हॉस्पिटल उसमें बन जाएंगे। मैं टूरिस्ट लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग घूम रहे, सब पैसा खर्चा कर रहे, आज 10-10, 20-20 हज़ार भी निकालेंगे सब जन, तो एक अच्छा प्राथमिक उपचार केंद्र भी अगर निकालेंगे, लेकिन उसमें डॉक्टर रहना ज़रूरी है। अभी हमारे इधर ऐसे हॉस्पिटल कोई है कि हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें नर्स नहीं है, उसमें कॉट नहीं है, उसमें सुविधा ही नहीं है, उसमें एक्सरा नहीं है, उसमें
ईसीजी करने का मशीन नहीं, उसे सीटी स्कैन करने का मशीन नहीं, तो क्या ज़रूर है? खाली नाम के लिए जगह गवर्नमेंट ने अटका के रखा है या उसमें सब बना के रखा है, लेकिन उसमें सुविधा ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को या मेरे आने वाले टूरिज़्म को मैं कोकन के माध्यम से या मेरे माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाइयों आप आ जाओ, कोकन की मज़ा ले लो। लेकिन ये पेशेंट की बारी किस में आएंगी, कभी तुम्हारे ऊपर आएगी, कभी मेरे ऊपर आएगी, कभी किसी के ऊपर आएगी। लेकिन इसके लिए कोकन में 2-3 अच्छे हॉस्पिटल होने ज़रूरी है, और उसके लिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब जन ने हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, अभी वहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव हुआ और अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर साल भर के बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले हॉस्पिटल की नींव वहाँ पे रखी जाए, इसके लिए क्या आप लोग करने वाले हैं? मैं तो अभी मांग तो कर रहा हूँ। अभी मैं एमएलए साहब को मिलूँगा, हमारे एमएलए को मिलूँगा, हमारे कोकन के सभी एमएलए को चाहिए तो मिल सकता हूँ मैं, मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन टाइम मिलना चाहिए, उन लोग को भी टाइम मिलना चाहिए। अभी राजनीति ऐसी चल रही है कि किसी को कल इधर है तो कल उधर है कहीं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर लोकसभा तो अभी मार्च अप्रैल में आ जाएगी, उसके पहले तो नहीं बन सकता है। लेकिन सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो विधायक की चुनाव आएंगे, उसके पहले आप सब मिलके, जो अभी अपन सब मिलके जरा अगर एक हॉस्पिटल भी किधर कोकन में बनावेंगे अच्छा, तो सबसे अच्छा काम कोकन में कौन सा हुआ। और ये टूरिज़्म के माध्यम से अगर बनेगा, उसको नाम भी टूरिज़्म हॉस्पिटल दे देंगे तो भी अच्छा होएगा, कि टूरिज़्म लोगों ने ये हॉस्पिटल बांधा है करके टूरिज़्म हॉस्पिटल उसको अपना नाम देंगे। लेकिन उसमें सब सुविधाएं अगर मिलेंगी तो कोकन के लिए, कोकन वासी है आपके बहुत ऋणी रहेंगे। और ये कोकन के माध्यम से कोकन विकास एक संस्था है, उनके प्रेसिडेंट है जयवंत दरेकर साहब। वो तो बार बार मिनिस्टर लोग को मिल रहे, वो अपनी मांगे पूरी मांगने के बहुत कोशिश कर रहे, लेकिन वो बेचारे इतने मांगी कर रहे कि वो कभी कम उनकी पूरी हो जाएगी, क्या होएगी वो पता नहीं है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, एक किसी अनजान की आप जान बचा रहे हैं, उसके बाद आप कैसा फील करते हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं ये माध्यम से आपको एक बताना चाहता हूँ, कैंसर के कई रोग आते हैं हमारे पास। मैं जैसा बताया, वो स्तन कैंसर रहने दो, बाकी कैंसर रहने दो, ब्लड कैंसर रहने दो, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत लगती है। मैं गर्व के साथ यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एसएनआर एसोसिएट है। मेरे जो मैनेजर डायरेक्टर है संदीप भगत करके, उन्होंने 2 इंजेक्शन के लिए आपने खुद के पैसे 25,000 रुपये मेरे को डोनेशन। दूसरी एक मेरी मैडम है पार्टनर्स, जेसी मैडम, जबारती मैडम, इन्होंने मेरे को एक पेशेंट के लिए 2-3 इंजेक्शन का पैसा दिया। ऐसे कई लोग हैं, मतलब मेरे दूसरे एक है, अपने बहुत सारे साथी है कि अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपको संपर्क करना चाहे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करना चाहे, तो आपसे कैसे जुड़े, कहाँ संपर्क करें? ये देखो, हम लोग अभी एक अपना वेबसाइट चालू करना चाहते हैं, वो चालू करेंगे। नीलेश मोरे जी को हमने बताया है, वो करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको इस वैद्यकीय मदद कक्ष में जुड़ना चाहते हैं आप, तो मेरा नंबर है 9869973033। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप माध्यम के तरह से अपन ज्वाइंट हो सकते हैं। लेकिन एक है, आपने जो क्वेश्चंस किया पहला, उसमें एक बात आपको बताता हूँ। मदद हम लोग किसी एकदम गरीब आदमी रहेगा उसको ही पैसे की मदद करते हैं, या किसी को पैसे की मदद नहीं करते हैं। हमारे ग्रुप में से एक धनंजय पवार साहब है, आप कोई भी बॉम्बे का हॉस्पिटल उनको बोल दो, किसी भी कितना भी बड़ा रकम उनका बिल हुआ रहेगा, वो जितना कम हो सके उतना कम करने की उनके ताकत है, क्योंकि उनको सब जो आइडिया है वो उनको है। ऐसे कई सरकारी योजनाएं भी हैं, कई सरकारी योजना भी है, वो सरकारी योजना का वो देखते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे सेक्शंस है, हम लोग इतना ही नहीं कर सकते करते। ये वैद्यकीय मदद के माध्यम से मैंने अभी तक 15 बच्चे लोग दत्तक लिए, जो स्कूल में रहते हैं, जो आदिवासी पाड़ा में रहते हैं। वो स्कूल एक हमारे गाँव तालुके में करंजा आदिवासी वाड़ी करके, वो आप जाके स्कूल अगर कभी टाइम मिलेगा तो किसी को भी पूछो, वहाँ के आदिवासी बच्चे आज इंग्लिश बोल रहे हैं, मुंबई के बच्चे को लगे। तो यही भी काम हम लोग कर रहे हैं।
लेकिन एक बात कह सकता हूँ मैं कि ये काम करने के लिए मैं किसी को, जो हमारे साथी है, वो किसी भी साथी को 1 रुपये का मेहनताना नहीं देता हूँ। खाली एक है, साल में एक बार उनका गुण गौरव कैसा होएगा वो गुण गौरव करता हूँ। और वो भी गुण गौरव ऐसा करता हूँ कि हमारे जो सभासद है, जो हर सभासद कोई 1000 रुपया देगा, कोई 500 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, जो पूंजी इकट्ठा होएगी वो पूंजी में से जो भी उनको देना है वो देते। बाकी पॉलिटिक्स लीडर से या किसी से भी हम लोग 1 रुपया लेते नहीं। और जो मरीज़ आते हैं हमारे, उनको हम लोग इतना बोलते हैं कि भाई आपका फ्री ऑपरेशन या कुछ भी करने का फिर देगी, लेकिन आप बोलेंगे मेरे को पैसा दे दो, तो पैसा हमारी टीम नहीं देती है किसको। अच्छा, आपका कई बार आपके इस कार्य को देखकर कई बार आपको सम्मानित किया गया, कई बड़े बड़े प्रोग्राम में आपको ट्रॉफी दिए गए, क्या कहेंगे इस पे आप? वो लोग का बड़कपन है। मैं सोचता हूँ, देखो मैं ये एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। मैं खाली एक टीम लीडर है। जैसे क्रिकेट में कैप्टन रहता है, वैसा मैं एक टीम का एक कैप्टन है। लेकिन कैप्टन को ट्रॉफी मिलती है, लेकिन प्लेयर को कभी ट्रॉफी नहीं मिलती है। लेकिन कैप्टन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब प्लेयर के वजह से मेरे को ट्रॉफी मिल रही है। तो ये जो ट्रॉफियाँ मिल रही है वो मेरी अकेले की नहीं है, ये मेरे सब साथियों की ट्रॉफी है। और ये ट्रॉफियाँ मैं मेरे साथियों को समर्पित करता हूँ, या जो भी मेरे पेशेंट आते हैं, जो मेरे पेशेंट अच्छे होकर जो दुआ दे रहे उनको ट्रॉफियाँ समर्पित है। मैं तो खाली वो ग्रुप के वजह से, ग्रुप का एक लीडर करके उधर जाके वो ले लेता हूँ। आप देख रहे थे कि केके जी का क्या कहना है, और कोकण वासियों के लिए एक नया बड़ा अस्पताल बनाया जाए जहां पे सभी तरह की सुविधा हो सके। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी इलाज कराना हो तो उसको कोकण में ही इलाज मिल सके, उनका उपचार हो सके। ये मुहिम चालू हो चुकी है, इस मुहिम में हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। अब ये मुहिम एक बड़ा रूप लेने वाली है, जिससे मुंबई, महाराष्ट्र और कोकण वासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। जैसे मुंबई गोवा हाईवे बनाया जा रहा है कोकण के तरफ से, उस लिए कई बार मोर्चे निकाले गए थे, लेकिन अब केके जी के माध्यम से ये संकेत मिल गया है कि अगर सरकार ने कोकण में हॉस्पिटल नहीं बनाए तो इसके लिए भी लोग मोर्चे निकालेंगे और जल्द सड़क पर उतरेंगे। देखना है कि कब तक कोकण में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा और केके जी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और कोकण वासियों के जान बचाया जा सकेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। मैं इस माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम को सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो सुविधा, ये रास्ते की सुविधा ही कर लो, लेकिन एक कोकण के डिवीज़न में एक 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के अंतर पे एक अच्छा हॉस्पिटल अगर बनाई जाए तो उस पर बहुत जनों की जान बच जा सकती है। ये क्रीडांगन, क्रीड़ा संकुल, ये सब बात है वो बाद में बन सकते हैं, लेकिन आप अपने आदमी को खोने के बाद अगर अपन विचार करेंगे तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। तो आदमी को बचाने का रहेगा, आदमी का सेहत अच्छा रहेगा तो बाकी सब बना सकता है, लेकिन हॉस्पिटल बनाना कोकण के लिए बहुत ज़रूरी है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।